अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं किस चीज को, डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन या रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड क्यू सी। ये क्यू सी क्या है, इसको हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं और ये तब हम यूज करते हैं जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि केसी की 3 वैल्यू हो सकती है। केसी की वैल्यू 1 हो सकता है, केसी की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकता है, केसी की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है कि नहीं? यस सर। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? केसी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, केसी की वैल्यू 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, केसी की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है। इसको आसान करने के लिए मैं आपको कुछ इस तरह बताऊंगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप रिएक्टेंट्स पर डिवाइड करते हैं उसकी कंसंट्रेशन तकरीबन सेम होगी। केसी की वैल्यू तब बड़ी होगी जब प्रोडक्ट को आप ज्यादा लेंगे और रिएक्टेंट्स कम होंगे, तो केसी की वैल्यू जो है वो क्या होगी? शाबाश, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। और केसी की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है जब आप प्रोडक्ट्स को थोड़े लेते हैं और रिएक्शंस को ज्यादा लेंगे, यानी 2 डिवाइडेड बाय 8 आप ले रहे हैं। अब मैं आपको आसान कर रहा हूं इस बात को। ये जो 1 आता है 1, इसको आप क्यू सी बी कह सकते हैं, इसको आप क्यू सी बी कह सकते हैं। तो जब के सी बी 1 है और क्यू सी बी 1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि के सी इज इक्वल टू क्यू सी और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम के साथ साथ ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में चल रहा है। इसका जो डायरेक्शन है वो बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स में है। अब जब के सी की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हिंसा आ रहा है 1, ये 1 नहीं होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। मतलब ये क्यू सी जो आ रहा है ये बड़ा होगा। क्यू सी क्या होगा? बड़ा होगा और के सी छोटा होगा, क्योंकि के सी की वैल्यू 1 होती है। के सी की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो जब ये वैल्यू के सी की वैल्यू 1 से बढ़ जाएंगी तो हम के सी नहीं कह सकेंगे इसको, फिर हम इसको क्यू सी कहेंगे। जो 2 आ रही है, जो 3 आ रहा है, जो 4 आ रहा है, ये फिर क्यू सी नहीं होगा। तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि क्यू सी जो है ये ग्रेटर है के सी से। क्यू सी क्या है? ग्रेटर है के सी से। और सच रिएक्शन विल बी नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन चुके हैं और रिएक्शन रिवर्स की तरफ गेयर लगाएगा, रिएक्शन रिवर्स की तरफ कोशिश करेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं। अब लास्ट कंडीशन को देखिए, जब के सी की वैल्यू हमारे साथ 1 से स्मॉलर है तो मैंने आपको बता दिया ना कि के सी की वैल्यू हमेशा के लिए 1 होता है। जब के सी की वैल्यू 1 नहीं होती तो हम के सी नहीं कहेंगे, उसको हम फिर क्यू सी कहेंगे। तो जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो क्यू सी की वैल्यू है और ये क्यू सी की वैल्यू 1 से कम है। तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि क्यू सी जो है ये स्मॉलर देन के सी है, क्यू सी की वैल्यू के सी से स्मॉलर है। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि डायरेक्शन एक तरफ होगा इस रिएक्शन का। तो जब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को देखते हैं तो प्रोडक्ट बहुत कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है। तो रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन विल ट्राई टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ कोशिश करेगा। तो ये आपके साथ हो गई एमसीक्यूज कि जब केसी की वैल्यू 1 होगी तो रिएक्शन विल बी इन बोथ डायरेक्शन, केसी की वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगी तो रिएक्शन विल बी इन रिवर्स डायरेक्शन, केसी की वैल्यू जब 1 से छोटी होंगी तो रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इससे मैं स्क्रीनशॉट लेके दोबारा लॉगिन हो रहा हूं, अगर किसी बंदे का क्वेश्चन हो तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं।